उस तरफ मच्छर बहुत है। मैं सोची थी वहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ी बात करूँगी, बिकॉज़ वहाँ का बाहर का स्पेस जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बट नहीं हो पाया। यहाँ पे भी अच्छा है, बट अगर ऐसे में बात करूँ ना तो अंधेरा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी अपनी दुख भरी कहानी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा और समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या दुख भरी कहानी है। इतनी ज़्यादा दुख भरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुख भरी है, बट सीरियसली ये मैटर करता है अगर हम कहीं भी रहते हैं तो बात ये हुई कि 2 दिन ही हुए हैं। 2 दिन पहले मैंने उससे पहले वीडियो अपलोड किया था नन्नू के रिलेटेड, नन्नू से, और उसके बर्थ की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो इसी वजह से की थी कि मैं कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी और बना भी नहीं पा रही थी। तो हुआ ये था कि 2 दिन पहले हम लोग घर पर ही हस्बैंड वाइफ एंड नन्नू ऐसे ही नॉर्मल मस्ती मार रहे थे, जो कि हम हमेशा मारते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को गुदगुदी करना या फिर थोड़ी बहुत बॉक्सिंग करना। मतलब एक हम लोगों को खुशी मिलती है ऐसी मस्ती मार के, बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, तो एक फ्रेंडशिप जैसी बॉन्डिंग है हम लोग के बीच में कि एक दूसरे को मतलब जो मस्ती मार रहे होते हैं तभी एक दूसरे को मारना, थोड़ा ऐसे बाल खींचना, मतलब लाइक मस्ती जैसे कहते हैं बच्चे कैसे करते हैं वैसे ही हम तीनों आपस में करते हैं, नन्नू को भी इंक्लूडिंग नन्नू ऑल्सो। तो मम्मी सब्जी काट रही थी नीचे बैठ के और हम तीनों मस्ती मार रहे थे। और मस्ती मारते मारते मेरे हस्बैंड के हाथों में आया कैलेंडर, जो कि किसी शॉप ने दिया था। वो बिल्कुल रोल करा हुआ रखा हुआ था विंडो पे, और उन्होंने जस्ट उसको लिया, मतलब हम सोच भी नहीं पाए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वो रोल किया हुआ रखा था बिल्कुल, और वो मेरे सर पे हिट कर रहे थे। तो मैं भी खड़ी हो गई, वो भी खड़े हो गए, और दूसरे को मतलब मैं हाथों से, वो मुझे उस रोल से हिट कर रहे थे और मेरे सर पे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको लेके मैं उनको फिर दोबारा हिट करूँगी, और मैं उसको ऐसे करके पकड़ा रोल को, और जो मैं ऊपर नीचे 2 रॉड नहीं बोल सकते उसको, मतलब लोहे की एक पत्ती सी दी हुई होती है ताकि कैलेंडर भारी रहे ऊपर टंगाने के लिए, और नीचे थोड़ी सी ऐसे, तो वो रॉड थी, तो वो ऊपर थी। तो जैसे मैंने उसको ऐसे करके पकड़ा और मैंने ऐसे खींचने के लिए किया, तो उन्होंने उधर से खींचा, मैंने इधर से खींचा, और वो जो पत्ती थी वो एकदम से मेरे इस वाली उंगली में एकदम मतलब ये भी सोच के मेरे पेन हो रहा है। तो मतलब एकदम से शट करके निकल गया वो, और इतना डीप करके कट गया, मतलब मैं तड़प रही थी इतनी ज़्यादा, ऐसे करके तड़प रही थी बिल्कुल एकदम से ना, मतलब कि धार जो एकदम ऐसे करके जो कटता है, दर्द तो देखो सब में होता है बॉडी में अगर कुछ हो तो, बट ऐसे स्पीड में जाके कटा ना तो एकदम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे। तो मैं एट अ टाइम में वहीं पे रोने लग गई। तो उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि घर पे नहीं रुक रही थी। कॉटन लगाया, कॉटन पूरा इतना बड़ा कॉटन उन्होंने लगाया था मेरी उंगली पर, वो नहीं रुके, ब्लीडिंग चल रही थी। तो मैं तो पहले से ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले हम बाहर से आए थे। तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट से ड्रेस पहनी उन्होंने, और बोला कि चलो डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मैंने बोला ये बंद हो जाएगी, मैंने थोड़ा सा पानी में लगाया, बट वो ब्लीडिंग नहीं कम हुई। उसके बाद फिर हम फटाफट से निकले स्कूटी लेके, चंदन नगर जितनी भी केमिस्ट की शॉप थी, हर किसी दुकान में जा के हम पूछ रहे थे डॉक्टर्स के बारे में, और जितने भी डॉक्टर्स थे चंदन नगर में, मतलब पूरा 1 घंटा में ऐसे ही कॉटन को दबाए हुए और उंगली में पूरा प्रेशर करके दबा के रखा ताकि ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो, और घूम रहे थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर की तलाश में। और सीरियसली दुख भरी कहानी यही है कि इतने सारे चैम्बर बने हुए हैं डॉक्टर्स के यहाँ पर, मतलब गली गली में चैम्बर बने हुए हैं, बट हम लोग 1 से 1:30 बजे के करीब में हम गए थे और कोई भी चैम्बर डॉक्टर का नहीं खुला था।
सब बंद। और आसपास में जैसे चैम्बर के आसपास में, डॉक्टर क्लिनिक के आसपास में केमिस्ट की शॉप होती है, तो हर जगह पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम बंद हुई है, सब लंच टाइम पे गए हुए हैं और आपको शाम को ही डॉक्टर मिलेंगे। सो मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि चलो पट्टी जैसे भी करके हम लोग कर सकते हैं घर पे, बट ब्लीडिंग हो रही है, वो उसमें कितना कटा हुआ है, अगर उसमें स्टिचिंग की ज़रूरत है तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ही देख सकते हैं। और टिटनेस लगना बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ वो लोहे की पत्ती थी, तो वो तो लगना ही था टिटनेस। तो इस वजह से हम थोड़े फ़िक्रमंद हो रहे थे मेरे हस्बैंड। बट यार जितने भी डॉक्टर के चैम्बर है यार, कंपाउंडर होते हैं, नर्सेज होती हैं, या फिर कोई हेल्पर होता है, कुछ तो होता है। एकदम से ऐसे तो क्लिनिक बंद नहीं रहता है। सुबह मतलब सुबह खोला आपने, फिर दिन में बंद कर दिया, फिर आप 5 बजे खोल रहे हैं। अरे यार इस बीच में किसी को कुछ हो जाता है तो कैसे वो कहाँ जाए। तो फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पे छोटे एक नर्सिंग होम टाइप के होते हैं छोटे, तो मेरे हस्बैंड बोला कि वहाँ पे हमेशा डॉक्टर रहते, अगर नहीं भी रहते तो वो बुला लेते हैं इमरजेंसी में। तो हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे नर्सेस थे। अब सीरियसली आप सोच नहीं सकते कि किसी ने भी मुझे देखा नहीं कि अरे आपका कितना कटा है, कि देखते हैं कि चलो एक फर्स्ट एड नाम की कोई चीज़ होती है कि फर्स्ट एड कर देते हैं, बट नो, किसी ने टच तक नहीं किया, किसी ने देखा तक नहीं। बट मुझे पूछ रहे थे कि कैसे कट गया, किससे कट गया, बस इतना ही था। इसके अलावा किसी ने भी फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की कि हमारे सामने पेशेंट आया है, वो जैसे भी स्थिति में, यार फर्स्ट एड तो दोगे, ठीक है तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है, बट तुम तो नर्स हो, तुम तो फर्स्ट एड दो। नहीं भाई नहीं। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे मैंने पहली बार ये फ़ील किया यहाँ पे कि ऐसी हालत है। मैं काफ़ी जगह रह के आ चुकी हूँ, लाइक मेरा बर्थ प्लेस ऋषिकेश है। मैंने एजुकेशन के लिए हरिद्वार, देहरादून, मतलब मैं देहरादून में रहने से पहले भी मैं देहरादून एजुकेशन के लिए 18 महीने करीब मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ, जब मैंने फ्रेंड का कोर्स किया था तब। उसके बाद दिल्ली में रह चुकी हूँ, और दिल्ली के बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं कानपुर गई। कानपुर के बाद फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, फिर हम देहरादून रहे 4 साल के लिए, और अब मैं यहाँ पे आई हूँ कोलकाता। बट सीरियसली बोलना नहीं चाहिए, मैंने ऐसी हालत कहीं नहीं देखी यार। एक बार मैं घर पर ही बेहोश हो गई थी, और मेरे पेरेंट्स लेके गए एट अ टाइम। उन्होंने देखा इमरजेंसी में, उसके बाद ग्लूकोज दिया, मतलब जो ड्रिप चढ़ती है वो। ऐसे एक बार कानपुर में मेरे को लूज़ मोशन की वजह से वो ड्रेजीनेस हो गया था। उस टाइम तो डॉक्टर घर पे, मेरे हस्बैंड की जान पहचान थी बहुत अच्छे, एक कॉल पर, मतलब मेरे हस्बैंड थे भी नहीं उस टाइम, मेरे हस्बैंड गए हुए थे दिल्ली, तो वहीं से उन्होंने फ़ोन करके एक डॉक्टर को भेजा, और वो अपने हेल्पर के साथ आए, और उन्होंने घर पर ही मुझे ड्रिप लगाई। आप सोचिए कि मैं जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने घर पर ही ड्रिप लगाई। तो एक कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप सोचिए, चलो मैं तो बड़ी थी, मैं वहाँ पे मतलब अपने आप को संभाल कर चल रही थी, चलो ठीक है। एक फील रहता है ना बड़ों के अंदर कि चलो ठीक है मिल जाएगा डॉक्टर, कोई हताश वाली बात नहीं थी। बट इसी जगह पर कोई छोटा बच्चा हो, सर फूट गया हो बेचारे का गिर घुर के, तो वो क्या करेगा? वो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक इंतज़ार करेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब वो स्टिच करवाएगा। मतलब कोई यहाँ पे कोई चारा ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ केमिस्ट की शॉप में, केमिस्ट वाले देखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई मेडिसिन आप इसको क्लीन कर दीजिए, थोड़ा कुछ मतलब फर्स्ट एड कर दीजिए, बट नो, उन्होंने टच तक नहीं किया। और उसके बाद फिर एक केमिस्ट पे गए, तो उन्होंने बताया कि आप प्लीज़ आप ऐसे घूम फिर के आप बेकार में घूम रहे हैं, अभी आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। सब डॉक्टर लंच के लिए गए हुए हैं, ना उनके पास कोई कंपाउंडर है, ना कोई हेल्पर है जो आपको फर्स्ट एड दे सके। तो आप जाइए सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम सुनने के बाद सोचो कैसा लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना गंदा, कितना कैसा रहता है। तो जो भी है, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। तो फिर वहाँ पे गए, वहाँ तो हालत इतनी बुरी है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने और देखे हैं बट यहाँ की कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत थी। मतलब यहाँ पे ना डॉगीज़ लेटे हुए थे बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर। सोचो ना, उनको कोई भगा रहा है ना कोई कुछ। इधर कोरोना चल रहा है, इधर डेंगू आ रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितने जर्म्स होते हैं। और वो मतलब जो डॉगीज़ होते हैं जो ये बाहर रहते हैं गंदे कितने, वो हॉस्पिटल में। तो यार वहाँ पे यार कोई कैसे ठीक हो सकता है? डोंट
मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ चंदन नगर में, और ना कोई यहाँ पे देखने वाला है। भगवान जाने कैसे क्या हो रहा है कुछ, मुझे तो मेरे तो बुद्धि में ही नहीं घुस रहा। उसके बाद फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे डॉक्टर मिले जो कि बिल्कुल भी डॉक्टर जैसे नहीं लग रहे थे, बट यस वो डॉक्टर ही होंगे जब गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो। बट मतलब वो लुक वाइज डॉक्टर नहीं लग रहे थे, जो भी है। तो मैं गई, मतलब इतनी दूर पे, मतलब कैसा था, मतलब काफ़ी दूर पे, इतनी दूर पे उन्होंने एक बैरिकेड टाइप का लगाया हुआ था, और उतनी दूर से वो मुझसे बात कर रहे थे, और मुझसे पूछा कि कैसे कट गया। बस ना तो वो आए, ना तो मुझे बुलाया, ना तो उन्होंने मेरा हाथ देखा कितना कटा है कितना नहीं कटा है। उसके बाद उन्होंने बस ऐसे इशारा कर दिया। एक बंदा आया जो कि वो भी कंपाउंडर नहीं लग रहा था, उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी, गंदी ब्लैक कलर की शर्ट, और शक्ल से तो बिल्कुल मजदूर नहीं होता है, बिल्कुल मजदूर लग रहा था क्या। पर कुछ चारा नहीं था, खून निकल रहा था और मुझको बैंडेड कराना था, और इंजेक्शन मेन थिंग जो थी वो इंजेक्शन थी। बिकॉज मेरे हस्बैंड ने जितने भी केमिस्ट शॉप से पूछा कि ये इंजेक्शन लगाना है टिटनेस का तो आप लोग लगा देंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियसली डॉक्टर दिखाना ही पड़ता। तो गए वहाँ पे, तो जो भी है वो कंपाउंडर आया, मुझे लगा यार अच्छे से बैंडेज करेगा, बस उसने सीधा मेरी उंगली टैप के नीचे लगा दी, पानी तेज़ चला दिया, उसके नीचे लगा दिया। उसमें कॉटन चिपक गया था ब्लड के साथ में, तो उसने कॉटन हटाया, जैसे कॉटन हटाया तो ब्लीडिंग होने लग गई। फिर उसने वो देखने के बाद उसने थोड़ा मतलब मांस ऐसा निकला हुआ था थोड़ा, तो उसको हटा के देखने के बाद फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, तो उसने फिर ढक दिया, और एक छोटा सा कॉटन दिया मुझे, बोले इसको प्रेशर करके रखिए ताकि खून ना निकले। तो वो मैंने प्रेशर करके रखा। उसके बाद कुछ अजीब सा जेली टाइप का एक उसके पास मेडिसिन था, वो उसने लगाया कॉटन के साथ में, और बस बैंडेड कर दिया। और मेरे हाथ में जितना भी ब्लीडिंग मतलब ब्लड की वजह से पूरा मतलब लग रखा था, नेल्स में और उंगली में सब लगा हुआ था, उसने कुछ भी साफ़ नहीं किया, कुछ क्लीनिंग नहीं की उसने, ना कुछ सैवलॉन लगाया, ना कोई डेटॉल लगाया। मतलब इससे ज़्यादा अच्छा बैंडेज मेरे घर पे मेरे हस्बैंड कर देते हैं सीरियसली। मतलब कुछ क्या हॉस्पिटल है कि मजाक है। जो भी है उसने बैंडेज किया, तो उसने मेरे हस्बैंड ने पूछा कि स्टिचिंग की ज़रूरत तो नहीं है, तो काफ़ी ऊपर की तरफ मेरा कटा हुआ है, इस जगह पे कटा हुआ है डीप करके, तो उसने बोला ये बहुत ऊपर कटा हुआ है, और स्टिच एक स्टिच का हम कर सकते थे, बट ये बहुत ऊपर कटा हुआ है तो ये नहीं हो पाएगा। और अभी ये मांस मतलब आप तुरंत आ गए तो बोला मांस आपका जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रेशर करके उसने वहीं पे मांस को लगा के और बैंडेज कर दिया। उसके बाद इतनी सारी दवाई दी, और दवाई भी देने का क्या तरीका, डॉक्टर पूछता है कि आप यहाँ की दवाई लोगे कि आप महंगी दवाई ले सकते हो बाहर से, कि यहाँ की दवाई ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप बाहर से प्रिस्क्रिप्शन कर दीजिए, हम बाहर से ले लेंगे। तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीफ और गैस की 3 मेडिसिन दी थी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के, और एक इंजेक्शन लिखा था टिटनेस का, जो कि वहीं हॉस्पिटल से ही लेना था। तो वहाँ पे तो मेडिसिन हमने बाहर से ली, 300-350 रुपये की मेडिसिन आई, जो कि सबसे महंगी थी एंटीबायोटिक्स, वो लेनी थी ताकि जल्दी से सूख जाए मेरे को चोट लगी है। फिर मैम के पास गए, तो उसके बाद वहाँ पे एक नर्स थी, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया यहाँ पे, वो भी बिना टच करके, यूँ ऐसे करके, मतलब यूँ करके ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सा यहाँ पे ये जगह जो है थोड़ा स्वेलिंग है मेरे, ये जगह ये। तो ये बाद में मम्मी ने गर्म पानी में नमक डाल के सुकाई किया है इसका, तभी थोड़ा पेन कम हो रहा है, वरना ये पूरा ऐसे मोटा सा टुल्ला बन गया था, इसमें स्वेलिंग हो गई थी अच्छी खासी। तो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और पट्टी जो है वो 2 दिन करवानी थी, तो 2 दिन तो ऐसे निकल के मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। तो अब वो पट्टी हटा के मैंने ये बैंडेड लगा रखा, बिकॉज ये कभी कभी अटक जा रहा है, मतलब मांस थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर हो रखा है, तो वो जैसे बाल में कभी ऐसे किया तो फंस जा रहा है बालों में। और 2 दिन से मम्मी बहुत बिज़ी है, खाना वाना बनाने में मैं कुछ भी नहीं कर रहे थे हेल्प, मतलब मुझे करने नहीं दे रहे थे क्योंकि पानी नहीं लगाना था हाथ में। तो मतलब मेन थिंग ये दुख का कि यार कहीं भी आप रहो ना, एक तो स्कूल एजुकेशन, और आपका दूसरा डॉक्टर की फैसिलिटी, और तीसरा राशन पानी,
ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ भी रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेन थिंग डॉक्टर तो चाहिए यार। अगर ऐसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए और डॉक्टर्स कहीं पे अवेलेबल नहीं हो, लाइक कि लंच पे जाके बैठे हैं सारे, तो यार इमरजेंसी की कोई बात ही नहीं। मतलब शटर डाउन है, तो बड़े ताला लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इमरजेंसी का, ना कोई आपको बुलाने के लिए। तो यार कैसे कोई कुछ क्या कर पाएगा? वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट की हालत देखिए, कुत्ते बैठे हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा दुख वाली बात लगी मुझे यहाँ पे सीरियसली। एक यही बचा हुआ था, ये भी मतलब भगवान की दुआ से ये भी देख लिया हमने कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव है। सीरियसली नेगेटिव, मतलब प्रॉपर ही नेगेटिव एक्सपीरियंस। वेरी बैड था, बहुत ही ज़्यादा बैड। तो चलिए फ़िलहाल ये धीरे धीरे सूख रहा है। अभी 3 दिन की मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ, 2 दिन की और बची हुई है, इसको खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा प्रॉपर। तो अभी खाने चलते हैं खाना, क्योंकि सब काम हो गया है। अब भूख लग रही है, खाना भी अच्छा अच्छा बना हुआ है। तो चलिए खाना खा